प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। 4 जून को लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद से सबसे ज़्यादा अगर किसी लोकसभा क्षेत्र की चर्चा हो रही है तो वो राम की नगरी है। बार बार ये बात कही जा रही है कि भगवान राम की नगरी के वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, उसकी विचारधारा को नकार दिया है और जिस ढंग से उसने राम मंदिर का निर्माण कराया है उसको नकार दिया है। बहुत सारे भाजपा समर्थक जो प्रखर हिंदुत्व के समर्थक हैं वो लोग भी अयोध्या के निवासियों के लिए, अयोध्यावासियों के लिए तरह तरह से कोस रहे हैं। कोई उन्हें कालनेमी कह रहा है, कोई उन्हें गद्दार कह रहा है, कोई उन्हें रामद्रोही कह रहा है और कोई उन्हें हिंदुत्व का दुश्मन कह रहा है। लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा वातावरण बना कि वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सका, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी अपना लोकसभा का चुनाव हार गई है। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि क्या अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हारी है? तो स्पष्ट समझ लीजिए, अयोध्या से सन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार नहीं हुई है बल्कि भाजपा की जीत हुई है। अब ये सुनने में आपको अटपटा लग सकता है क्योंकि तमाम टीवी चैनल, समाचार पत्र और बहुत सारे यूट्यूब पे जो बड़े बड़े जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है वो लोग ये लगातार कह रहे हैं कि अयोध्या से भाजपा हार गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो उसके लिए 2-3 चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। पहली बात कि भारत की 543 सीटों में से जो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं उनमें से कोई भी लोकसभा सीट अयोध्या के नाम से नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 543 जो टोटल सीट्स हैं जिन पर चुनाव हुआ था भारत, उनमें से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं। इन 80 सीटों में से कोई भी सीट अयोध्या नाम की नहीं है। जिस सीट से लल्लू सिंह की पराजय हुई है और अवधेश जी जो हैं वो वहां से विजयी हुए हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पे, वो सीट फैजाबाद की है। लेकिन वही बात है, झूठा विमर्श करना है, लोगों को यह सिद्ध करना है कि अयोध्या में भाजपा हार गई है। वो अयोध्या जहां पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जहां पर रामलला के भव्य मंदिर की स्थापना हुई है, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को। तो अयोध्या जैसे ही बोलते हैं तो सीधे सीधे से तार जुड़ते हैं हिंदुत्व से। सीधे सीधे से आपको भाजपा नहीं हिंदुत्व पर चोट करने का मौका मिलता है। इसीलिए जो विमर्श करने के बहुत बड़े बड़े सूरमा हैं उन्होंने फैजाबाद सीट का नाम ही नहीं ले रहे। वो लगातार कह रहे हैं कि अयोध्या में भाजपा की हार हुई है। हिंदुत्व को नीचे दिखाना है, कभी गाय के नाम पर, कभी गंगा के नाम पर, कभी पंचगव्य के नाम पर, कभी योग के नाम पर, तो कभी आयुर्वेद के नाम पर। तो इस समय ये मौका, हालांकि ये राजनीतिक चुनाव है, कहीं पर भी कोई भी दल जीत सकता है, कोई भी दल हार सकता है। जिस दल के समर्थक ज़्यादा होंगे, जिस दल के जो है वो वोटर ज़्यादा होंगे, मतदाता ज़्यादा होंगे, वो दल जीत जाएगा। क्योंकि चुनाव कभी भी एक मुद्दे पर नहीं होता, विकास भी मुद्दा होता है, राष्ट्रीय रक्षा, राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्र गौरव, सांस्कृतिक विरासत, तमाम मुद्दे होते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, ये बहुत सारे मुद्दे होते हैं। प्रत्याशी का व्यवहार, प्रत्याशी की जाति। हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, अनेक कारण होते हैं प्रत्येक चुनाव में। और हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कर्मचारियों के बीच चल रहा है, पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा। बहुत सारे लोगों के बीच में अग्निवीर का मुद्दा भी चल रहा है। जिस प्रकार से परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं उसका मुद्दा भी चल रहा है।
और जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने ये विमर्श करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वो आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, वो भी एक मुद्दा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों उदासीन रहे, ये भी एक मुद्दा है। लेकिन फिर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं तो ये नहीं कह रहा कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीती है, मैं फिर कह रहा हूं कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। जो लोग कह रहे हैं कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो फिर सुनिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब और उसको और विस्तार से समझते हैं। जो लोकसभा सीट है फैजाबाद, इसमें कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें पहला है आपका दरियाबाद, दूसरा है बीकापुर, तीसरा है मिल्कीपुर, चौथा है रुदौली और पांचवा है भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। ये 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से दरियाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी, उनको मिले हैं 1,31,277 वोट, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह जी, उनको मिले हैं 1,21,183 वोट। यानी यहां वो लगभग 10,000 वोटों से हारे हैं लल्लू सिंह, और यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की विजय हुई है। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिले हैं 1,22,543 वोट, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले हैं 92,859 वोट। लगभग 30,000 वोटों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से पिछड़े हैं। मिल्कीपुर की बात करते हैं, तीसरी विधानसभा क्षेत्र, यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिले हैं 95,612 वोट, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें मिले 87,879 वोट। यानी कि लगभग आपके 8,000 वोटों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं। चौथी विधानसभा क्षेत्र है रुदौली। रुदौली में भाजपा के प्रत्याशी को मिले हैं 92,410 वोट, और सपा के प्रत्याशी को मिले हैं 1,04,113 वोट। लगभग ये अंतर है 12,000 वोट का। यानी कि यहां भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 12,000 लगभग वोटों से जीते हैं। इन चारों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बढ़त बनाई है, जीत दर्ज की है। जबकि प्रभु राम की नगरी अयोध्या, जहां उनका जन्म हुआ था, उस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को 1,04,671 वोट मिले हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश जी को 1,04,000 वोट मिले हैं। यानी कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 4,667 वोटों से आगे रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में विकास कार्य कराने की वजह से जो तोड़फोड़ हुई थी, मुआवजे को लेकर के भारी नाराजगी थी, जो उसका स्वरूप बदला गया, उसको लेकर के अयोध्या वासियों में बहुत नाराजगी थी, इसके बावजूद राम की नगरी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 4,667 वोटों से आगे रहे हैं। फैजाबाद की कुल 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा प्रत्याशी पिछड़े हैं, जबकि अयोध्या की सीट पर वो विजयी हुए हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है। इन लोकसभा चुनावों में अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की विजय हुई है, जीत हुई है, तमाम नाराजगियों के बावजूद। एक और कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता सुधाकर पांडे जी चुनाव से चंद रोज पहले भाजपा छोड़ के बसपा में शामिल हो गए, और उन्होंने 50,000 से ज़्यादा वोट जो हैं वो ले लिए। ये भी एक बड़ा कारण रहा है भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या में जो जीत हुई है, लेकिन फैजाबाद से जो हार हुई है उसमें। लेकिन पूरा का पूरा एक तंत्र, पूरा का पूरा एक ट्रोलर्स का और जो विमर्श करने में माहिर हैं उन लोगों का समूह ये सिद्ध करने में जुटा हुआ है
कि अयोध्या में भाजपा हार गई है, इसलिए जो राम मंदिर का विषय है वो भाजपा के विपरीत गया है। अगर अयोध्या के वासियों ने राम मंदिर के निर्माण को पसंद नहीं किया तो महाकाल की नगरी उज्जैन, वहां पर भाजपा की विजय क्यों हो गई? विषय तो वैसा ही था। शिव की नगरी काशी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से विजयी हुए हैं। मथुरा से भाजपा की उम्मीदवार हेमा मालिनी विजयी हुई हैं। तमाम स्थान हैं जिनके हम लोग नाम ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के बारे में एक बड़ा वर्ग ये कह रहा था कि ये रामद्रोही हैं, भगवान राम को पसंद नहीं करते हैं, सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना को इनको रास नहीं आ रही है, इसीलिए उन्होंने 22 जनवरी के रामलला के मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। आपको याद होगा, जितने भी विपक्षी दल हैं जो इंडी गठबंधन में शामिल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे कांग्रेस के नेता हो गए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हो गए या अन्य दलों के नेता हो गए, इन लोगों ने 22 जनवरी के उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया था। वो लोग उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। तो अब इस लोकसभा चुनावों के बाद वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए उन्हें भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है और इसीलिए वो अयोध्या में हार गए। जबकि सच्चाई ये है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जीती है, विजयी हुई है। हालांकि फैजाबाद की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हारे हैं, लेकिन फैजाबाद वो नहीं बोल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, वो उसको अयोध्या बोल रहे हैं, जबकि अयोध्या नाम की कोई भी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। तो आप सावधान रहिए ऐसे लोगों से, ऐसे यूट्यूबर्स से, ऐसे बुद्धिजीवियों से, ऐसे पत्रकारों से और ख़ास तौर से ऐसे नेताओं से जिनका उद्देश्य सनातन धर्मावलंबियों को जातियों में बांटकर अपने राजनीतिक हित साधना है, ताकि आपस में वैमनस्य बना रहे और ये बढ़ता रहे और उनके राजनीतिक हित सीधे होते रहें। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।